बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे बेलाडोना के रूब्रिक्स के बारे में। बेलाडोना पेशेंट्स के कुछ रूब्रिक्स होते हैं, अगर उन रूब्रिक्स को आप पहचान लें, उनको समझ लें, तो फिर आपको बेलाडोना पेशेंट को समझने में बहुत आसानी होगी। बेलाडोना पेशेंट्स जो होते हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बेलाडोना जो है ये इसको पेन होती है, राइट साइडेड मेडिसिन है, ये राइट साइड पे प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, पेन होती है, रेडनेस होती है, जलन होती है, ये बहुत मेजर सिम्टम्स हैं इसके। तो अब हम कुछ रूब्रिक्स की बात कर लेते हैं। इन रूब्रिक्स को देखकर भी हमें बेलाडोना को पहचानने में बहुत आसानी रही। तो पहले रूब्रिक की तरफ चलते हैं। ये पहला रूब्रिक जो है वो है कैरीड डिजायर टू बी फास्ट। अब ये रूब्रिक्स जो है ये हमें ये बताता है कि बेलाडोना का पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी ठीक होना चाहता है। वो आपके पास अगर क्लिनिक में आएगा तो वो आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मैंने इसलिए होम्योपैथिक पहले इस्तेमाल नहीं की कि ये बहुत लेट काम करती, बहुत स्लो काम करती, आहिस्ता आहिस्ता काम करती, इसलिए मैं एलोपैथिक दवाई लेता रहा। अब आप ऐसा करें कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जो फटाफट मुझे ठीक कर दे, जो मुझे जल्दी से ठीक कर दे। तो ये रूब्रिक जो है ये बहुत समझ में आने वाला, बहुत जहन में रखने वाला है। कैरीड डिजायर टू बी फास्ट, कि वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा रूब्रिक है और वो है फ्रिवुलस। अब फ्रिवुलस क्या है कि फ्रिवुलस में ये है कि ये आम तौर पर बेलाडोना पेशेंट जो होता है ये हंसता मुस्कुराता लाइट सा होता है, और ये हमेशा इजी लेता है, हर चीज को इजी लेता है, इवन अपनी बीमारी को भी इजी लेता है, सीरियस नहीं लेता, बीमारी से मुतालिक भी सीरियस नहीं होता। ठीक है, बहुत उसको इजी लेगा। कोई मसला है, कहीं कोई जख्म हो गया है, कोई टांग पे इंजरी है, या कोई हाथ में कोई मसला है, या वैसे इनर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैरी करता रहेगा, लाइट वेट में कैरी कर, कोई नहीं ठीक हो जाएगी, कोई नहीं ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके घर वाले उसे कहना शुरू कर देंगे, दोस्त अहबाब कहना शुरू कर देंगे कि तुम्हारा ये मसला ज्यादा सीरियस है, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये एटीट्यूड होगा उसका अपनी बीमारी की तरफ, यानी फुल केयरलेसनेस होगी कि कोई मसला नहीं, इजीली ये तो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, खैर। दैट इज कॉल्ड फ्रिवलस। और इसके साथ साथ एक और चीज, और ये कि ये सुपरस्टिशियस भी होता है। ये चीज भी आपको पहचानने में आसानी रहेगी। सुपरस्टिशियस होता है। सुपरस्टिशियस इस तरह से होता है कि ये आके डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा फलां दोस्त था, उसने आपसे दवाई ली, तो उसके किडनीज में इश्यूज था, किडनीज में स्टोन थे, आपने मेडिसिन दी और वो बहुत जल्दी ठीक हो गया, सिर्फ महीने डेढ़ में ही आपने दवाई दी, उसके सारे स्टोन भी निकल गया, वो अच्छा बना है। तो मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि आपने उसे ठीक किया, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मेरा दोस्त आपके पास ठीक हुआ था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब मुझे उम्मीद है आप मुझे ठीक कर देंगे। और साथ साथ इस तरह की बातें भी करेगा, ये डॉक्टर साहब उसका तो वो किडनीज का वो स्टोन वाला इशू था, मेरा तो कितना लंबा चौड़ा मसला नहीं है, बहुत आसान सी बीमारी है, नज़ला जुकाम में मुझे रहता है, तो इस तरह का मसला है, ये तो आप आराम से ठीक कर लेंगे। इसको सुपरस्टिशियस कहते हैं। यानी ये तोहम परस्त भी होगा, साथ साथ उसके ज़हन में ये भी होगा क्योंकि एक पेशेंट मेरा दोस्त ठीक हो चुका है, तो इसलिए ये डॉक्टर जो है ये मुझे भी ठीक कर दे। ठीक है जी, ये होता है। एक और इसका रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर। लाइट डिजायर फॉर, लाइट डिजायर फॉर का मतलब ये है कि पेशेंट आपसे बार बार इंक्वायरी करेगा, यानी ये आएगा आपके पास, कुछ दो चार आपसे बातें करेगा, फिर कहेगा डॉक्टर साहब ये कैसी बीमारी है, आसान सी है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इशू तो नहीं, आसानी से ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इस तरह की। यानी उसको आपसे रे ऑफ होप चाहिए कि आप उसे कहें हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस उसे यही चाहिए। फिर मजे की बात ये कि वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। ये बेलाडोना पेशेंट जो होगा ये मेडिसिन आप सॉरी बीमारी के बारे आपसे आपसे पूछेगा जरूर, लेकिन उसकी तफसील में नहीं जाएगा। आप उसको तफसील बताना भी चाहे वो पूछेगा ही नहीं, वो इतना पूछेगा डॉक्टर साहब कैसी बीमारी है ये, मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ ज्यादा इशू तो नहीं है। अगर आप उसको तसल्ली दे देंगे हाँ जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लंबा चौड़ा इशू नहीं है, तो आप ठीक हो जाएंगे,
और फिर वो मजीद सवाल नहीं करेगा आपसे, उसकी तफसील में नहीं जाएगा, अच्छा जी ये क्या क्या करती है, कहाँ तक जाती है, क्या मेडिसिन देंगे, इस तरह के चक्कर में उसने नहीं पढ़ना। वजह कि वो क्या कहता है, वो कहता है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी और ज्यादा इजी रहना चाहता है, बर्डन नहीं लेना चाहता, बर्डनलेस लाइफ गुजारना चाहता है। बर्डनलेस लाइफ का मतलब क्या है? बर्डनलेस लाइफ का मतलब है बी इजी, बी हैप्पी, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी आपने, बस हंसते मुस्कुराते रहे, इजीली सारा कुछ हो जाए। तो इस तरह से वो रहना चाहता है, इसलिए वो आपसे ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में जाएगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं कि जी ये क्या मसला है या ये मर्ज कितना, बस इतना उसकी तसल्ली उसको चाहिए, उसको लाइट चाहिए, रोशनी आपसे लेगा, है होप लेगा, हाँ जी मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आप कहेंगे हाँ जी ठीक है कोई मसला नहीं है तो मैं इजीली ठीक कर लूंगा, हो जाएगा, दैट्स ऑल, बस। तो ये एक और रूब्रिक था। अगला रूब्रिक जो है इसमें वो है हाइड थिंग्स, हाइड डिजायर टू, और आखिरी है नेकेड वांट्स टू बी। इसमें ये होता है कि बेलाडोना पेशेंट आपसे बीमारी को छुपा लेता है, वो अपनी चीजें छुपाना भी चाहता है तो वो छुपा लेगा, लेकिन नेचर से मजबूर है तो वो ये करेगा कि थोड़ी देर ही छुपाएगा, फिर आपको दिखा देगा। मिसाल के तौर पर आप गए, आप उसके ही इंजरी है, फॉर एग्जांपल इंजरी नहीं, हम कहते हैं उसे एक्जिमा है, बाजू पे एक्जिमा, ठीक है जी, बाजू पे एक्जिमा आपके पास आया कि मेरे बाजू पे एक्जिमा है और इस तरह की सूरत हाल है, आप उससे देखने की कोशिश करेंगे, वो नहीं ऐसे छुपाएगा आपसे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं, हाथ भी नहीं लगाने देगा, ये भी उसकी नेचर है, हाइड डिजायर टू बी, ठीक है, छुपने की कोशिश करेगा लेकिन अपनी नेचर से मजबूर है, ज्यादा देर नहीं छुपा सकेगा, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही बाजू के ये डॉक्टर साहब ये ले, ये देख ले, ये इस तरह से। तो ये भी इसकी एक नेचर होती है कि कोशिश होती है कि ये दूसरों से बात छुपाए, लेकिन ज्यादा देर बाद आप अपने किसी भी दूसरे से छुपा नहीं सकता और बात बता देता। तो एक और चीज है कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि बेलाडोना का पेशेंट हंसता मुस्कुराता है, लाइट होता है, इजी होता है, जिंदगी को एंजॉय करने वाला लगता है, तो इसलिए वो बीमारी को भी सीरियस नहीं लेता। और जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर बात करेगा, डॉक्टर से आप बीइंग डॉक्टर से सवाल करेंगे कि कोई चीज, तो वो आपको हंस के बताएगा, मुस्कुरा के, अच्छा अच्छा ये ऐसे हुआ था डॉक्टर साहब, और नहीं नहीं वो तो ऐसे थोड़ा सा मैं दोस्त के साथ जा रहा था, ऐसे मजाक में उसने मुझे हल्का सा पुश कर दिया, थोड़ी सी खराश लगी है, और हंसते हुए बताएगा, बस वो ऐसे मजाक मजाक में डॉक्टर साहब मजाक में, और खुश हो। तो हर बात का जवाब वो आपको मुस्कुरा के देगा, हर बात का जवाब हंसी के साथ देगा, यानी वो क्या है कि किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इस वजह से। फिर उसके बाद कि ये बेलाडोना के पेशेंट नाइव, एक इसका रूब्रिक है नाइव। नाइव मतलब बहुत सीधा साधा सा होता है, बेलाडोना का पेशेंट बहुत भोला भाला सा होता है, हर एक की बात सही समझ लेता है, हर एक की बात को सही समझता है, हर किसी की बात को मान लेता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई भी कोई बात करता है, ये उसकी उस बात पर एतबार कर लेता है, ये ठीक कह रहा है। तो इसको, ये नेचर जो है ये भी बेलाडोना की है, ये रूब्रिक कहलाता है नाइव। उसके बाद एक रूब्रिक है, वो है क्रेडुलस। क्रेडुलस में ये है कि ये बेलाडोना के पेशेंट जो होते हैं ये इस हद तक सादा, इस हद तक सिंपल होते हैं कि कोई कुछ भी इनको बताए कि, और ये उसकी बात को मान के उस पर काम शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर ये फर्ज करें कि इनको कोई एक्जिमा की बीमारी ही, हम जैसे पिछली मैंने मिसाल दी, एक्जिमा की बात ही कर लेते हैं, एक्जिमा की बीमारी एक पेशेंट, तो वो अपने किसी जहां जॉब करता है किसी साथी को बताएगा कि यार ये एक्जिमा हो गया है, वो कहेगा अच्छा एक्जिमा हो गया, कोई मसला ही नहीं, ये आप ऐसा करें, आप धनिया लें, आप इसका पुदीना लें और उन पुदीना को उसको मिक्स करें, कूट लें अच्छी तरह से, और उसका लेप सा बना के इस पे 4 दिन लगाएं, ठीक हो जाएगा। तो ये आगे से पूछेगा अच्छा ठीक हो जाता है इससे, वो कहेगा हाँ हाँ मेरे फलां चचा के मामा के बेटे को हुआ था इस तरह से, तो उसने लगाया था, 3 दिन बाद ठीक हो गया। तो अब ये इसने फौरी इसकी बात मान ली, ये क्या करेगा, ये भी घर में जाके धनिया लेगा, पुदीना लेगा, तो कूट के मिक्सर सा बनाएगा और उसको लेप करना शुरू कर देगा, और इसको कहते हैं क्रेडुलस, कि किसी भी बात को, किसी की भी बात को मान लेता है और उस पर अमल शुरू कर देता है। अच्छा जी, एक और रूब्रिक है इसका, और वो है अनरिलायबल इन प्रोमिसेस।
जो वादे करते हैं ये वादे पे पूरा नहीं उतरते मतलब जिसे हम कहते हैं झूठे। तो ये बेलाडोना के पेशेंट जो होते हैं ये वादे भी पूरे नहीं करते। मसलन आप डॉक्टर हैं, आपसे पहली बार इसने मेडिसिन ली, आपने इसको कहा कि यार आपने जाना है और आपने जाके तो चावल नहीं खाने, चावल इस ज़रा अवॉइड करें थोड़े दिन के लिए और उसके बाद हम दोबारा शुरू कर लेंगे। कहेगा जी ठीक है, आपने एक हफ्ते की दवाई दी, एक हफ्ते बाद ये वापस आएगा, आप कहेंगे कि अच्छा तो दवाई खाई, हाँ जी डॉक्टर साहब खाई, तो आपको जो परहेज बताया था आपने किया, तो फिर हंसना शुरू कर देगा और कहेगा नहीं डॉक्टर साहब वो नहीं मैं कर सका, वो बस ऐसे हुआ, कोई बहाना सा लगा कहेगा मुझे चावल खाने पड़ गए। यानी आपसे इसने वादा किया था तो उसको ये पूरा नहीं कर पाया। ये भी इनका एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, बहुत बड़ी इंडिकेशन है। उसके बाद एक रूब्रिक इसका है और उस रूब्रिक का नाम है अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग ये दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। बेलाडोना पेशेंट जो होते हैं ये दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए सम टाइम अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ा के एग्जैजरेट करके बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई भी जैसे कोई इनको चोट लगी या इनके साथ कोई वाकया पेश आ गया तो इन्होंने उस वाकये को मजीद बढ़ा चढ़ा कर ताकि दोस्तों में वो इसके साथ बड़ा मसला, फौरन तवज्जो हासिल करें, महफिल में बैठे हुए तो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करें। या अगर हम खातून के हवाले से, फीमेल के हवाले से बात कर लें तो उस खातून को थोड़ा सा इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सर में दर्द है, कोई और मसला है और वो बेलाडोना है, तो वो क्या करेगी, जैसे ही उसका खामद घर में आएगा तो वो फौरन से शोर मचाना शुरू कर देगी, चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, हाय हाय करना शुरू कर देगी ताकि उसकी तवज्जो हासिल कर सके। तो जैसे ही उसकी तवज्जो हासिल हो जाएगी इसको थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हाँ हाँ अब ठीक हो गया। लेकिन फिर ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाना, ज्यादा तफसील में नहीं जाना। जैसे उसके शौहर उससे पूछेगा हाँ क्या हुआ, बस सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा, तो बाकी ठीक है, हाँ हाँ ठीक। मकसद क्या था कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे, तो ये उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए इसने शोर मचाया, तवज्जो हासिल हो गई, दैट्स इनफ, अब इसका काम खत्म हो गया। तो ये चंद एक रूब्रिक्स जो मैंने बेलाडोना के आपके सामने रखे, ये वो रूब्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम बहुत आसानी से किसी भी पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बेलाडोना का है या कि नहीं है। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।